आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप वहाँ से जो फिल्म स्टार जो कुछ भी है हमारे लखनऊ में लाओ, और जो भी बॉर्डर पे है ना, जो भी कोई हो, सब कुछ आपसे सबसे निवेदन है। वो महाराष्ट्र वाले ऐसा कर रहे हैं, उनको सबको करने दो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी निवेदन है महाराष्ट्र में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी लोग हिंदी वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, सब लोग अपने राज्य में चले जाओ। और सभी लोग जाने के बाद अपने अपने राज्य में, जो महाराष्ट्र के चार, क्या वो लोग अपने राज्य छोड़ के नहीं आए थे? वो लोग नहीं यहाँ से गुजरात वाले बोल देंगे उसको कि चले जाओ यहाँ से छोड़कर? बताओ, अगर ऐसा नहीं है भाई, काम करना पड़ता है भाई। हिंदी आती है चाहे कुछ भी आती हो भाई। देखो, हिंदी एक हमारी भारत की राष्ट्र भाषा है, उसके बारे में सोचो। राष्ट्र भाषा भी करो। अगर तुम लोग ऐसा करना ही चाह रहे हो तो अगर तुमको दिक्कत हो रही है, महाराष्ट्र वालों से निवेदन है, अगर तुम लोग को दिक्कत हो रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग क्या करो, बाहरी वालों को सबको निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जितने निकलना भाई, देखो भाई, आराम से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। देखो, मिल भाग के रहो। तुम्हारे चार लोग नेताओं के बीच में पड़ोगे, कुछ नहीं हो। नेता क्या है? तुमको खाने को दे रहा है कोई नेता? कोई नेता तुमको दे रहा है? तुम अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो भाई, है, अपना मेहनत कर रहे हो, अपना फैमिली देख रहे हो। देखो भाई, सबसे निवेदन है, सबसे मैं माननीय अपने आदित्य योगीनाथ से बात कर रहा हूँ, इसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपसे वन निवेदन है। अगर आप कितना भी सपोर्ट, जितना आप मुस्लिम पर चाहे कुछ भी अत्याचार करते हैं, कोई भी रंगदारी समय कर रहा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में से गुंडागर्दी बंद हो गई है। अगर यही आप मान लीजिए मुख्यमंत्री है ना, आप एक बार ऊपर आवाज़ उठाइए कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हिंदी वालों को, चाहे यूपी, चाहे बिहार, नीतीश कुमार है, चाहे लालू, चाहे कोई भी हो, अखिलेश कुमार, कोई भी हो। जहाँ अभी क्या उत्तर प्रदेश में जाता है, अखिलेश बोलते हैं कि यादव हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि पंडित है, ये है, वो है, सब। अरे भाई मत करो, ये देखो अत्याचार क्या हो रहा है। हाँ, हिंदी बोल रहे हैं सभी लोग ना। हिंदी वालों के पास क्या अखिलेश सरकार, आप नहीं बोल पा रहे? आप रंगदारी बोलते हो ना कि रंगदारी है, हैं? अरे मिलो, एकजुट हो जाओ भाई। क्या यार, तुम भी यार, अखिलेश सरकार चाहे कुछ भी हो, माननीय आदित्यनाथ हो, कोई भी हो भाई, अपने आप को समझो, एकजुट हो जाओ, एक बंधन बनाओ यार। मर नहीं जाओगे, अगर पैसा कौड़ी नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मरेगा यार। लेकिन तुम लोग यार समझो यार, अत्याचार हो रहा है। यूपी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो यार? अरे अगर हम लोग चाहे ना सभी सरकार मिल जाए तो हम अपना एक देश बना सकते, उत्तर प्रदेश। गर्व से बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। तुम लोग अगर योगी अखिलेश सरकार थी, सुन रहे हो ना, गुजरात में जो सुजुकी मारुति है, होंडा है, ये 2016 में कि 14 में आ रहे थे हमारे यहाँ, 30% मांग रहे थे। ज़मीन नहीं दे रहा था कोई। भदोही में ज़मीन है बहुत ज़्यादा, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर आपने बात किया होता तो सुजुकी मारुति और ये क्या बोलते हैं, होंडा 2016 में जो गुजरात में गई, 15% में यहाँ पर भूपेंद्र पटेल ने रखवा लिया, यहाँ पर करवा लिया 15% में। अगर आपने वही 20% चाहे कुछ भी मांग कर कम करके वहाँ पर रखवा दिया होता तो आज हमारे यहाँ मतलब कंपनियां दो बड़ी बड़ी हो गई थी। सुजुकी मारुति कितना पार्ट होता है, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी उसका पार्ट बनाती है, उससे कितना विकसित हुआ होता हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन अखिलेश सरकार आपने क्या गलत नहीं किया? आप बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जो करना वो सजा देंगे, मंजूर है? क्या मैं गलत बोला? अगर यादव भी यहाँ काम करने आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कोई नहीं काम करने आता है। हम लोग यूपी बिहार के चाहे जात पात देखकर बाहर आते हैं, चाहे गुजरात में चाहे मुंबई में, तो वहाँ पर ये नहीं पूछता है कोई कि तुम कौन से जाते, कौन, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही रूम में खाते पीते हैं, सभी लोग रहते हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि उस गांव में यादव रहते हैं, इस गांव में ये पटेल रहते हैं, इस गांव में का राजपूत रहते हैं, ये सब बोलते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ राजपूत ये सब बोला जाता है भाई। देखो भाई, सबसे वन निवेदन है कि एकजुट हो जाओ। अरे यार, आप तो समझो, अपने लड़कों के बच्चों के बारे में, अपना नसीब तो बिगाड़ ही लिए हो, कम से कम उनके बारे में सोचो। उनके बारे में सोचो कि क्या किया था उन्होंने। हाँ, अभी हम लोग मर जाएंगे तो हमारे लड़के बच्चे होंगे, वो ऐसे दूसरे राज्य में जाएंगे, काम करेंगे, ऐसे बोलेंगे तुम्हारे राज्य में क्यों आया, क्या तुम लोग को तकलीफ थी? क्या बोलो, क्या जवाब दोगे आप लोग, ये बताओ। देखिए, सबसे वन निवेदन है कि सभी लोग एकजुट हो जाओ। और सबसे महाराष्ट्र वालों से निवेदन है कि मत करो ये अत्याचार, ये सब ये गलत बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। महाराष्ट्र नहीं आता है, 5 उंगली समान नहीं होती है, कोई नहीं बोल पाता है यार, कोई सीखना चाहता है, ठीक है। मैं भी तो 4 साल से गुजरात में रह रहा हूँ, कोई बात बोल देता है मुझे थोड़ा मोड़ा समझ आता है कि हाँ गुजरात में क्या बोला जाता है। तने बात मानो खबर पड़ू छो, हाँ, काली बितलापुर जाओ छो, पटाखा शू भाव छो, थोड़ा मोड़ा तो मुझे भी समझ आता है, कोई बोलता है समझ आ जाता है। लेकिन ये बात तो नहीं गुजरात वाले बोलते हैं कि तुझे नहीं गुजराती आता है तू चला जा घर। 4 साल से मैं भी रह रहा हूँ। देखो भाई, कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में जाओगे, चाहे कुछ भी काम करोगे, देखो ये गलत बात है। हिंदी के लिए तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, निर्यात करोगे भाई, हर राज्य से करना पड़ेगा निर्यात, हर राज्य से लोग आएंगे तभी कुछ होगा। सभी लोग समान है। अब तुम्हारे बताओ, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हो कि तुम हमारे घर मराठी, मतलब कुछ भी हो, तुम मतलब महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे घर कोई लड़का होगा, सही बताना, तुम करेक्ट बोला, हम पूरे महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ, सबको महाराष्ट्र में दे रहा हूँ, चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारे घर बच्चा हुआ, स्कूल में गया, ठीक है, तो आपके पड़ोसी में एक बच्चा हो, वो भी स्कूल में गया,
वो गया तो उसके बाद उसने पढ़ाई की, चाहे कुछ भी किया, उसने मार्क्स अच्छा लाया, तुम्हारा बच्चा मार्क्स में थोड़ा कम लाया, एक बच्चा पड़ोसी है तुम लोग, तो क्या तुम लोग बोलोगे कि क्या ना तुझे आता नहीं, घर पे रह रहे हो, दोनों रह रहे हैं एक ही साथ, इसका मार्क्स कम है, उसका कम मार्क्स ज़्यादा आया, उसको तो मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट कि वो भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, तो इसकी मानसिकता थोड़ा कम है, उसका ज़्यादा है, उसने अच्छा पढ़ा लिखा तो उसके बाद उसका मार्क्स अच्छा है, इसने थोड़ा कम किया, तो भाई इसका मतलब यही है सपोज दैट कि मतलब एक ही राज्य में रह रहे हैं, चाहे एक ही घर पड़ोसी हैं, लेकिन माइंड सबका सकृत नहीं करता है यार, कि मतलब वो कितना पढ़ा है, ये कितना पढ़ा है, सबका एक चंचल होता है दिमाग, ये कब कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई समझ जाता है, कोई पूछता है, कोई नहीं समझ पाता है भाई। मैं भी 4 साल से हूँ, मैं भी +2 ITI ग्रेजुएशन CCC DCA इतना चीज़ करने के बाद भी मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ। मैंने भर्ती देखी कम से कम 3 साल, मेरे गोड में फ्रैक्चर हो गया, इसी कारण मैं इसकी वजह से मैं कंपनियों में काम करता हूँ, नहीं तो मैं भी बहुत, देख लो मेरे दिल पर देखो यहाँ पर, आज भी मैं बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी से प्यार करता हूँ, बहुत सपना था मुझे इंडियन आर्मी में जाने का, लेकिन क्या करें, गोल में तकलीफ के कारण मैं 2 बार अनफिट हुआ हूँ, उसके बाद भी मैं आग कंपनी में काम कर रहा हूँ। देखो भाई सबसे निवेदन है, वर्ण निवेदन है यार, वर्ण निवेदन सबसे बोल रहा हूँ भाई, मत करो हिंदी वालों को ऐसा अच्छा है कि ये वो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। देखो भाई महाराष्ट्र वाले सबसे निवेदन है भाई, सबसे निवेदन है, सभी वहाँ के महाराष्ट्र, देखो मैं छत्रपति शिवाजी को अपने दिल में मानता हूँ, देखो यहाँ पर रखता हूँ दिल में, ठीक है, लेकिन भाई देख लो महाराष्ट्र वाले कुछ भी करो, अगर निर्यात नहीं करो किसी राज्य से तो नहीं रह पाओगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई भी कुछ कर ले, 1 साल 2 साल के बाद तुम अपने राज्य में नहीं रह पाओगे पूरा अच्छे से, समझ रहे हो बात करना, तो इस बात को समझो, और सबसे निवेदन है समझो हिंदी वालों को, चाहे कुछ भी हो, कोई भी राज्य, गुजरात हो, चाहे कोई भी राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो, ठीक है, ऐसा मत करो, क्योंकि सबको मिलजुल कर रहना, तो सबको काम करना। अब से 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, अब तक चल ही रहा था ना, कोई तो नहीं बोला कि ये हिंदी बोलो, चाहे मराठी बोलो, चाहे गुजराती बोलो, चाहे कोई बोलो, किसी राज्य में बोला। अब 2025 में आकर तुम बोल रहे हो कि क्या नाम है कि तुमको महाराष्ट्र में तो मराठी बोलना पड़ेगा, ये बताओ, अब तक तुम्हारा चल रहा था, अब क्या हुआ, अब क्या दिक्कत है तुमको, ये बताओ, क्या प्रॉब्लम तुम लोग को आ रही है भाई महाराष्ट्र वाले, ये तो बता दो मुझे, प्रॉब्लम तो बता दो अपनी। देखो भाई महाराष्ट्र वाले समझो, विचारो, अब देखो समाज में रहना है, कोई एकजुट भाई रहो, गठबंधन बना के रहो भाई, जानते हो अगर तुम्हारी 11 करोड़ की वजह से साला पूरा पाकिस्तान चाहे कुछ सब मजा लेंगे, आपस में लड़ रहे हैं लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए, क्या बोलोगे तुम लोग, क्या जवाब दोगे भाई, तुम्हारे पूर्वज जो मर गए उनको जवाब दो कि आपस में हिंदी और मराठी के लिए मार कर रहे हैं सब, क्या जवाब दोगे बताओ तुम, हाँ तुम्हारे पूर्वज बोलेंगे कि क्या, तुम्हारे पूर्वजों ने बोला था क्या कि तुम हिंदी मराठी बोलो, हिंदी मत बोलना, बोला था, ये बताओ, किसी भी कोई बता दो, छत्रपति शिवाजी ने बोला था, बताओ, कोई जवाब तो कमेंट में लिख कर दो मुझे, ये बोला था कि हाँ तुम हिंदी में महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी के वंशज मानते हो तुम, तो बताओ एक भी कोई क्वेश्चन बता दो उनका कि छत्रपति शिवाजी ने बोला था। देखो भाई कोई भी हो, जो हमारे पूर्वज थे सबके थे पूर्वज, किसी ने नहीं बोला था तुम ये भाषा में बोलो, ये लैंग्वेज बोलो, चाहे वो बोलो, हम सही बात है, एक तो पहली बात इंडियन है, पहली बात, और सभी लोग मिल कर रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, सभी राज्य से निर्यात करेंगे, याद करेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देखो वर्ण निवेदन है, सबसे बोल रहा हूँ भाई, अगर झूठ बना कर रहोगे सही है, किसी को मार के क्या पाओगे यार, तुम आज यहाँ धरती पे 4 लोग को मार के खुश रह रहे हो, नेता वहाँ के हैं, वो लोग मार के सभी लोगों लड़कों को, जैसे कुछ भी हिंदी बोलो या कुछ भी करो, 4 लोग आके मिल के मार के चले जा रहे हो, हाँ आते हो 4 में झापड़ मारा, मैंने कई वीडियो देखा, फेसबुक पर देखा, कभी यूट्यूब पर देखा, सबको देखा, सब यहाँ पर उसको मार रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ये कर लेडीज़ को बोल रहे हैं, ये हिंदी बोलना है तब रहना है, 20-20 साल से 10 साल से रह रही है, सब उनको भी बोल रहे हैं। देखो भाई किसी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम यहाँ किसी को मार रहे हो ना, ठीक है, उस भगवान से तो डरो, हैं, इसमें सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ से डरो, अगर उनका भोलेनाथ जी अगर तड़प गए हिंदी या मराठी वाली बात के, कोई नहीं बचेगा, चाहे हिंदी वाला हो चाहे मराठी वाला हो, कोई बचेगा नहीं भोलेनाथ से, उनका तांडव अगर शुरू हो गया तो, उनके क्रोध से डरो, किसी को मतलब मत सताओ, आपस में मिलजुल के काम करो भाई। देखो महाराष्ट्र तुम्हारी लैंग्वेज आती है क्या, तुमने हिंदी वाले बोलते हैं कभी, क्या तुम हिंदी में बोलो, मराठी में बोलते हो क्या, कुछ भी करो, वो समझ ठीक है, तो भैया हिंदी में बात करो, हाथ जोड़ के बोलता है कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, बात करो। देखो पूरे उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ भाई, किसी राज्य में कमाने जाने से पहले सोचो अपना रोजगार करो यार, अपना खुद पे करो, 300-400 में 1 साल और काम करना है मुझे, मैं खुद अपने उत्तर प्रदेश में काम करूँगा था, मुझे भी किसी राज्य में नहीं रहने का मन करता है। देखो सबसे निवेदन है भाई, अपना छोटा ही धंधा, 4 भैंस लाओ, दूध बेचो, अपने ही करो, साला 26 करोड़ जनसंख्या है ना हमारे यहाँ, साला उन्हीं में रोजगार खोजो, अपना छोटा मोटा धंधा दुकान चलाओ, 15,000 रुपये हद से हद मिलता है, किसी राज्य में जाओगे 15,000 से 20,000, अगर तुम अच्छे से मेहनत करो तो 15,000 से कम नहीं, भैंस 4 लीटर अगर 4 भैंस रख लो,
हाँ 70 रुपये के हिसाब से अगर वो भैंस दूध दे रही है, अगर चारों को तो 5 लीटर 4 लीटर दूध कितना हो जाएगा तुम्हारा? 500 600 700 1000 1500 तुम एक दिन का रोज कमाओ घर पे। 500 को चोकर खिलाए, 500 का अपना, तभी 1000 बच रहा है। महीने का 30,000 रुपये बचा लोगे तुम चाहोगे तो। अपना खुद दम पर बनो भाई, किसी राज्य में जाने से कमाने से कुछ नहीं होगा भाई। और तुम ध्यान दो इस बात को। अब पूरा सबसे निवेदन है भाई कि अपना रोजगार खोलो, किसी राज्य में मत जाओ कमाने। साला अपने राज्य में कमाओ, अपने राज्य मर जाओ साला। क्या खाने के लिए कोई उत्तर प्रदेश वाला मर सकता है? बता दो, कोई भी उत्तर प्रदेश वाला बोल दे तुम्हारे घर अनाज नहीं है, जमीन नहीं है, क्या नहीं है साला, सब कुछ है। देखो भाई तुम लोग कुछ भी कर लो, जात पात ये सब मत लाओ यार, जात पात से कुछ नहीं है यार, समझो। जात पात से कुछ नहीं है। भगवान में कभी देखा है कि ये इनकी है या उनकी है? भगवान में होता है ऐसा? अरे यार तीनों लोग के मालिक, सबको शंकर भगवान के बोले हैं क्या? उनको नहीं सब लोग पूछते हैं? शंकर भगवान, विष्णु भगवान, राम जी, सबको ना सब मानते हैं। अरे यार समझो, उनका तो कम से कम कुल समझो। क्यों ये सब भाषा लैंग्वेज पला दिए हो, डाल दिए हो सब? देखो सभी लोग से निवेदन है, वर्ण निवेदन है, एकजुट काम करो। जय हिंद, जय भारत।